डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिट्टू तिवारी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर पार्ट ए के अंदर नंबर्स की स्टडी की है। अब हम बात करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इजी टू हार्ड जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले जो इजी टॉपिक है उसको पहले फोकस करेंगे, जो कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व होते हैं पार्ट ए से, ठीक है। उसके अंदर जो है पहला टॉपिक हमारा रहा नंबर्स का, और जो सेकंड टॉपिक अब हम स्टडी करते हैं, और यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ से भी आपके 2 to 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मान के चलिए कि यदि आपने सीरीज फॉर्मेशन अच्छे से समझ लिया तो एक क्वेश्चन यदि पूछा गया तो कहीं से भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। दैट मीन्स आपका जो 2 मार्क है वो बिल्कुल फ्री का नंबर है। बस आपको क्या है, इस टाइम में आपको टाइम देना है, ठीक है। एग्जाम के बाद तो कुछ नहीं होगा, एग्जाम के पहले ही आपको पार्ट ए पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर जो सीरीज फॉर्मेशन का है उसके अंदर हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जैसे कि हमारा यदि एक लेक्चर में नहीं कवर होता है, 2 लेक्चर में नहीं होता है, तो आगे लेक्चर्स आपके इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चन 2, मैक्सिमम 4, ठीक। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है आपने भी ध्यान दिया होगा तो आपको भी नॉलेज होगी कि यदि आपको जो है कोई इस तरीके से फिगर वगैरह दे दिया जाता है, क्या है, कोई इस तरीके से फिगर दिया है, 3 फिगर जो है दे दिया गया, क्या है, 3 फिगर आपको जो है दे दिए गए हैं, और 3 फिगर के बाद यहाँ से जो है आपको जो 4th फिगर की कंस्ट्रक्शन होगी इसके सीक्वेंस में, क्या है, सीक्वेंस में जो नेक्स्ट वाला फिगर होगा वो आपको ऑप्शन में दिया जाता है, और ये बताना होता है कि आपका कौन सा फिगर जो है, किस ऑप्शन का जो फिगर है वो करेक्ट फिगर बना हुआ है, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का इसका क्वेश्चन ये है कि नंबर, मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6 है, और इसके आगे का जो नंबर है वो इस तरीके से दे दिया गया है, मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे ये पहले देखना होता है कि किस सीक्वेंस में, क्या है, किस सीक्वेंस में ये इंक्रीज हो रहा है या कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम अपना माइंड यूज करते हैं, फिर यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं, जब क्वेश्चन को लेंगे तभी हमारा जो माइंड है वो वर्क करना शुरू करता है। और यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करते तो चाहे जितनी स्टडी कर ले वो बिल्कुल नाजायज़ है, क्या है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो है या तो आपको क्या कर दिया जाता है, प्राइम नंबर की सीक्वेंस दी जाती है, क्या है, वो सामने वाले की मर्जी है, क्या है, ये एक क्या कर देता है, इवन नंबर जो है इवन पोजीशन पे इवन नंबर डालता है, और जो ओड पोजीशन है ओड पोजीशन पे वो क्या कर देता है, प्राइम नंबर की जो है फॉर्मेशन करता जाता है, ठीक है। तो उसके आगे जो है आपको ही करना है। अब देखिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि ये जो सीक्वेंस है ये कहती है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सॉरी हाँ ठीक है, 3, 5, 7, ये है 11, ये है 13, और इसके नेक्स्ट का जो नंबर है ये हमें क्या करना है, जो आएगा उसे हमें बताना है, ठीक। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ पे क्या है, नंबर की सीक्वेंस दी गई है, और इस नंबर की सीक्वेंस के अंदर जो है हमें क्या करनी है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, आई होप आपको भी पता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमारे माइंड के अंदर इनका पैटर्न सेट हो जाना चाहिए कि किस पैटर्न पे ये चल रही है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये क्लियरली हमें पता है कि जो 2 है वो हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, और 13 भी प्राइम नंबर है। मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। 13 के बाद आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगी, और 14 जो है हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि इटसेल्फ से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इटसेल्फ और 1 के
अलावा भी ये नंबर जो है डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। सिमिलरली 15, सिमिलरली 16, और इसके नेक्स्ट का जो नंबर है वो आपका क्या आएगा 17। जो 17 जिस भी ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है आपका 4, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है 19, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है 17। अब 19 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के प्राइम नंबर लिखे गए हैं। क्या है, ये जो सीक्वेंस लिखी गई है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है प्राइम नंबर की लिखी गई है। पहले 2 है, फिर 3 है, इसके बाद का 5 है, इसके बाद का 7 है, इसके बाद का 11 है, फिर 13 है, और इसके नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो 17 है, और 17 के बाद का 19 है। तो ये हमारा ट्रू नहीं हो सकता। हमारा जो ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जिसके अंदर कितना लिखा गया है कि इसके जो नेक्स्ट नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, जो नेक्स्ट नंबर इसका आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा जो है 17 आएगा। क्या आएगा, वो नंबर हमारा 17 आएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि प्रॉब्लम है भी थोड़ा बहुत, तो वो आप इस वीडियोज लेक्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपके डाउट्स है सीरीज की फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो सीरीज फॉर्मेशन के जितने भी वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, और यदि आप सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन जो है जहाँ से आपके गलत ही नहीं होते, उस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप पिक करेंगे, अभी से माइंड में सेट करके रखेंगे कि इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो हमसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए पार्ट ए में, तो श्योर है कि वो आपसे रॉन्ग नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसका जो है पूरा व्यू है, सारी चीज़ें आप देखिए। अब यहाँ पे जो है यदि आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, कहीं और से देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मान लीजिए कोई ग्राफ वगैरह दिया गया है, या फिर जो है देखिए एक टाइप जो दूसरा टाइप हो सकता है, ये मान लीजिए 2 दिया गया है, ये मान लीजिए 4 है, फिर यहाँ पे जो है आपका 6 है, फिर 6 के बाद ये आपका जो है 8 है, और इसके बाद जो है ठीक है एंड कर दिया गया है, और यहाँ पे डाल दिया गया है क्या 3, 5 और 7। ठीक, और इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, वो हमें जो है मेंशन नहीं किया गया है, मिसिंग है, और उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब क्लियरली ये जो नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या है 6, 7, 8। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको 9 का, और ऑप्शन दे देते हैं आपको सेकेंड ऑप्शन 11 का, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 13 का, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका 17 का। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम इसके इवन पोजीशन की जो है वैल्यू को देखें तो सॉरी ओड पोजीशन पे, ओड पोजीशन यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है। ओड पोजीशन पे इसकी जो वैल्यू जा रही है, मतलब पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, और पांचवें पोजीशन पे और 7वें पोजीशन पे जो इसकी वैल्यू है इस सीक्वेंस की, वो आपको कितनी मिल रही है 2, 4, 6 और 8। दैट मीन्स ये हमारा जो है इसके बाद का जो नंबर होगा ये हमारा क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे इसके बाद का जो नंबर है वो हमें नहीं बताना है, इसके जो है 8 के जस्ट बाद का जो नंबर है वो हमें जो है मिसिंग है, वही हमें बतानी है। अब यहाँ पे 3, क्लियरली 3 को आप देख रहे हैं तो 3 आपका क्या है, 3 आपका प्राइम नंबर है। 5 की बात करें तो 5 भी आपका प्राइम नंबर है, और 7 की बात करें तो 7 भी आपका प्राइम नंबर है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, और ये माइनस है। क्या है, ये आपका माइनस है,
और माइनस नहीं है, वो मिसिंग नंबर है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद का जो नंबर होगा नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर है वो कितना है, वो हमारा 11 होगा, क्योंकि 8 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, तो ये नेक्स्ट नंबर क्या है 11। और आपके ऑप्शन में कहीं पे 11 क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा। यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन की और चौथे ऑप्शन की, तो ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये आ रहा है कि यहाँ पे जो है 13 और 17 की यदि हम बात करें तो ये भी हमारा जो है प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे जो इसके जस्ट बाद का जो प्राइम नंबर है वो फिल करने की आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्राइम नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसका सीक्वेंस बनना चाहिए। इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सीक्वेंस का प्राइम नंबर का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट इंक्रीजिंग नंबर होगा प्राइम नंबर वो हमें फिल करने थी, तो जो कि हमने फिल किया, जो कि कितना आया है 11 आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, एक ग्राफ के थ्रू। ग्राफ मतलब फिगर वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है? फिगर वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है एक तो आपका फिगर के अकॉर्डिंग हो सकता है, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरा आपका जो है नंबर्स की सीरीज बना दी जाएगी। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपका जो है ABC, क्या है A to Z, यहाँ तक के नंबर को जो है आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो है पहले ये कुछ इस तरीके से A to Z दिया जाएगा, मतलब ABZ या फिर CZC, इस तरीके से कोई भी नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको पहले नंबर में चेंज कर लेंगे, और नंबर के अंदर आप क्या है, पूरे एक्सपर्ट हैं, और नंबर के अंदर जो सीक्वेंस वगैरह है उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसके अंदर जो है जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी डिस्कस की जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए अब हम बढ़ते हैं फिगर्स के टाइप के क्वेश्चन पे। क्या है? फिगर्स के टाइप के क्वेश्चन के। और यहाँ पे जो है आपको कंप्लीटली अपना ही माइंड यूज करना है। क्या है? कंप्लीटली अपना ही माइंड यूज करना है। हाँ, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को, यहाँ के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो यदि अनसीन क्वेश्चन को भी देखेगा तो वो वर्क करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके यहाँ से प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, जैसे कि आपकी जो सीक्वेंस है वो आपकी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी दी जा सकती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी दी जा सकती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी दी जा सकती है। और इन सब चीज़ों को आप क्या है, आपने जो है क्या किया है, यदि हम पहले चलिए बात ही कर लेते हैं। क्या है? पहले बात ही कर लेते हैं, फिर आते हैं फिगर सीक्वेंस पे, ठीक है। यदि आपने नंबर्स के अंदर जो है एक्सपर्ट बना ली तो आपको जो है चाहे वो फिगर का हो प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो आपका A to Z का नंबर दिया गया है उसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करेंगे आप, उसको कन्वर्ट कर देंगे A to Z वाले को नंबर में, और नंबर के अंदर आप तो एक्सपर्ट है ही। ओके, चलिए अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दिया गया है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। अब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम कॉमन रेशियो R की बात करें या फिर कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारा T1 पहला टर्म होता है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो जाता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ठीक है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक, सिर्फ इससे आप मतलब रखिए, कॉमन डिफरेंस से। मतलब यहाँ पे यदि हम A2 माइनस A1 करें तो डिफरेंस जो आएगा वही हमारा A3 माइनस A2 से करने पे आना चाहिए। फिर यहाँ पे यदि A4 मेंबर है तो A4 माइनस A3 करने से ही सेम कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने को होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे बात करें तो यहाँ पे जो है 2, 4, 6, 8, ठीक,
ये नेक्स्ट जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। क्लियरली यहाँ पे 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, 8 - 6 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये जो नंबर है उसमें से क्या है, उसमें से 8 को हटाएंगे, मान लेते हैं कि ये नंबर x है, तो x - 8 = क्या आना चाहिए, इसका भी डिफरेंस 2 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे x = क्या है 8, राइट साइड में जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएगी 10। मतलब इस सीक्वेंस का जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो कितना होगा 10 होगा। ठीक, तो ये आपने कैसे किया है, अर्थमेटिक सीक्वेंस के बिहाफ पे किया है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। क्या है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, जो इसका कॉमन रेशियो होता है, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि रेशियो की बात की जा रही है, इसलिए कॉमन रेशियो बोलिए। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा T2/T1, दैट मीन्स A2/A1, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा A3/A2, ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा A4/A3। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए। यदि यहाँ पे जो है बात करें 2, 4, 8, 16, 32, इसके नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहाँ पे इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 4/2 = 2, 8/4 की बात करें तो 2, और 16/8 की बात करें तो 2, और ये 32/16, ये आपका फिर से क्या आएगा 2 आएगा। मतलब ये जो नंबर है इसको लेट कर लेते हैं x, तो x को क्या करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर जो इसका डिवाइड करने पे वैल्यू आना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। दैट मीन्स x = 2 × 32, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 64 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको, अभी तो ये बिल्कुल इजी है, क्या है, अभी तो ये बिल्कुल इजी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको जो है हो सकता है कि 60 सेकंड का टाइम आपको सोचने के लिए लग जाए। क्या है, अभी तो ये इजी है, अभी आपको ये चीज़ें बताई जा रही है, उसके बिहाफ पे ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। बट यहाँ पे इन जनरल जब क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है या फिर जो है इसका कॉमन रेशियो चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या ये एपी सीरीज तो नहीं बन रही, एपी सीक्वेंस तो नहीं बन रहा है, जीपी सीक्वेंस तो नहीं बन रहा है। ठीक है, जीएस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस एएस। ठीक, तो ये बात रही। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये भी जो है आपकी सीक्वेंस इसके अंदर बनाई जाती है। किसके अंदर, सीरीज फॉर्मेशन में। क्या है, सीरीज फॉर्मेशन में। जो आपकी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उसके अंदर जो है ईच सक्सेसिव टर्म क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म एंड देन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट बाय अनदर फिक्स्ड नंबर। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको बोला है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसका सक्सेसिव टर्म होगा उसके अंदर क्या है, कुछ ऐड होगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें जो है उसका चाहे तो डिवाइड किया जाए। ठीक, पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, फिर बाद में डिवाइड या सब्ट्रैक्ट होगा। पहले यहाँ पे क्या है, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा उसका जो है डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हुआ कि यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लें तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, देखिए जो आपका सीक्वेंस है, क्या है, जो आपका सीक्वेंस है वो तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्या है,
1 है, 4 है, 10 है, 26 है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की यदि हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या होता है, ये सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस होता है। और सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस, अब बात आती है कि 2 स्टेप में चलने की पॉसिबिलिटी क्या है। जब यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे 2 स्टेप आपको वर्क करना है। 2 स्टेप वर्क करने का मतलब पहले तो यहाँ पे क्या है, इसका अर्थमेटिक मतलब यहाँ पे इसका आप डिफरेंस कीजिए, और डिफरेंस के बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिक वर्ड यूज किया है। मतलब जो नेक्स्ट जो मिलेगा यहाँ से वो जो हमारा होना चाहिए वो हमारा जो है जीपी सीक्वेंस, जीपी सीरीज में होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यदि हम देखें तो ये 4 - 1 हमारा 3 है, 10 - 4 हमारा 6 है, 26 में से 10 जाएगा तो हमारा 16 है। अब मान लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट नंबर है ये क्या है, 6 है, सॉरी x है। तो इनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमें पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, क्या आएगी। ठीक है, डिफरेंस हमने किया, अब इसकी जो है ज्योमेट्रिक देखनी है, क्या इसका जो वैल्यू आ रहा है क्या ये जीपी सीरीज में तो नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो कहीं नहीं है। ठीक, मतलब T2/T1, तो यहाँ पे 6/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 16/6 तो ये क्या हो जाएगा, थ्री है, 6 है और 16 है, इनका क्या है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ये 26 नहीं 22 होना चाहिए, क्या है 22 होना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस यदि हम करेंगे तो यहाँ पे 22 में से जब 10 हटाएंगे तो ये क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2/T1, तो ये क्या है 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे 12/6 दैट मीन्स जो है 6 2 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6 होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा। इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना होना चाहिए, यहाँ पे 24 होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 + 12 कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। 4 + 6 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 1 + 3 = 4 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे यदि हम 22 में ऐड कर दें 24 को तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 2 4 46। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है उस वो कौन आने वाला है, वो आने वाला है 46। ठीक है, आपकी मर्जी, चेक भी कर सकते हैं। 6 - 2 4, 4 - 2 2, और यहाँ पे 24/12, 12 2 जा 24 हो गया काम, कॉमन रेशियो सेम है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस करने पे क्या है, जो सीरीज आ रही है, जो सीक्वेंस आ रही है, ये हमारा जो है ज्योमेट्रिक जीपी के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका कॉमन रेशियो जो है सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो सीरीज दे रखी है ये हमारी कौन सी सीरीज दे रखी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन यहाँ पे आपको पहचानने के लिए नहीं बोला जाएगा, जस्ट इसके बाद का जो मिसिंग नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप क्या है, आप क्या कर सकते थे, 1 × 3 = क्या आया है, 4। अब ये नंबर क्या है, 4, और 4 को हम क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ पे इस तरीके से सोल्व नहीं हो पाएगा। क्या है, जो हम बताना चाह रहे हैं उस मेथड से ये आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक। क्या है, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा क्या आना चाहिए, वो हमारा जो है उनका जो डिफरेंस है ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वो फिक्स्ड नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिवाइड करने से फिक्स्ड नंबर आ रहा था, अब इसका जो है पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, एडिशन या फिर डिफरेंस करेंगे।
डिफरेंस करेंगे फिलहाल के लिए, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है पहले जब डिवाइड मतलब रेशियो निकालेंगे तो उसे हम ज्योमेट्रिक, और बाद में यदि हम अर्थमेटिक कंडीशन, अर्थमेटिक सीरीज की कंडीशन को लगाएंगे तो उसे हम ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्या है, एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये है, और इसके जो नेक्स्ट नंबर है मिसिंग नंबर, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहले क्या कर देते हैं, देखिए 5 2 जा क्या है 10, और प्लस में क्या है, यदि हम 3 ऐड कर दे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब नेक्स्ट नंबर को उठाते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या यही है, क्योंकि यहाँ पे 3 करने से ये जो नंबर है वो इसकी नियरर ही मिलना चाहिए, क्या है, इसके नियरर ही मिलना चाहिए। और 3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 क्रॉस हो जाएगा, और अभी तो ऐड भी तो करना है, ठीक है, इसलिए हम पहले 2 से करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 26, और यहाँ पे प्लस का 3 हम कर दें तो ये हमारा जो है 39, जो कि नेक्स्ट नंबर हमें मिल चुका है, ठीक। अब इसको लेते हैं, इसके जो है प्रीवियस वाले के बिहाफ पे हम इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये नेक्स्ट नंबर जो है इस मेथड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 29 को, इसको हमने क्या किया, मान लीजिए 2 से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4 1 5 58, और इसमें क्या किया हमने 3 को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 11, और ये 5 1 6, तो ये हो जाएगा टोटल 61। मतलब इसी के बिहाफ पे जो हमने लिखा है ये सभी के सभी क्या है, करेक्ट लिखा है, और इसी के बिहाफ पे हमें नेक्स्ट जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो चल रहा है इसी के बिहाफ पे ये सीरीज चल रही है, इसी के जो है कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट नंबर क्या है, 61 से ही इसका नेक्स्ट नंबर बनाया जाएगा। तो 61 को हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 122, फिर क्या करना है, 3 को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5, और ये सॉरी 2 1 125। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 125 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगे, क्या है, जैसे कि 7 5 इन सब का डिफरेंस ना बने, तो आप तुरंत समझ जाइए कि या तो वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्मेशन कर रही है या फिर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, सीक्वेंस की, सॉरी। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो करेंगे, आप जो है परेशान होंगे। फिर इस तरीके से इसका यहाँ पे 13 है, तो इसका जो है डबल से भी इंक्रीज हो रहा है, क्या है, डबल या फिर उससे जो है ज़्यादा से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है कुछ, चाहे वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो सकती है या फिर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीक्वेंस हो सकती है। हम ये अपने माइंड के अंदर हमेशा सेट करके रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बात करते हैं। इसके बाद का जो मिसिंग नंबर है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या है, नेक्स्ट का जो मिसिंग नंबर है वो हमें जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, 3 है, 21 है, 75 है, और यहाँ पे जो इसके बाद का नेक्स्ट मिसिंग नंबर है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले यहाँ पे जो है क्या कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे इसका जो है काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यदि यहाँ पे हम 4 ऐड कर दें, क्या है, यदि यहाँ पे जो है हम 4 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 21, और यहाँ पे 21 प्लस में 4 ऐड कर दें
तो ये हो जाएगा 25 और 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 75। मतलब जो पैटर्न हमने चलाया है वो पैटर्न सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 75 है, इसके अंदर 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 79 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो यहाँ पे पहले ए ऐड हो रही है फिर बाद में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारी कैसी है, ये हमारी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्वेश्चन है। क्या है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई था फिर बाद में एडिशन था। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर जो है सीक्वेंस की बात चल रही है तो सीक्वेंस बोल दीजिए। अब ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके रखना है। 3 9 जा 27, 2 आपका कैरी है, 3 7 जा 21, 22 23, 237। क्या है, लास्ट में जो आएगा इसकी जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा 237। क्या है, ये जो वैल्यू है आपको मिलेगी 3, 21, 75 और 237। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, मिक्स जब आपकी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा या फिर सीरीज होगी, सॉरी सीरीज नहीं सीक्वेंस, चलिए सीरीज है, ठीक है सीक्वेंस बोल दीजिए या सीरीज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोमा लगा के लिखा हुआ है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज और ये ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज। ठीक, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर वो हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा कोई फिगर दिया गया है, फिगर जो है 3 फिगर हमें दिए जाएंगे और 3 फिगर के बिहाफ पे नेक्स्ट जो फिगर होगा वो हमें ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा। और ऑप्शन के अंदर जो है लगभग मिलते जुलते क्या है, सारे जो है लगेगा कि सभी जो है तीनों चारों सबके सब जो है ट्रू होंगे, लेकिन उनके बीच में जो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होगा और वही माइन्यूट सा डिफरेंस ही आपको पकड़ना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होगा और कुछ के अंदर ऐसा होता है कि वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके।